हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि और स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, एलॉन मस्क को पड़ रही हैं भर भर के गालियां। अब आप सोचेंगे उनको गालियां क्यों पड़ रही हैं। देखिए, गालियां नहीं पड़ रही, मतलब उनकी बहुत ही आलोचना हो रही है और बहुत ही महान महान लोग उनकी आलोचना कर रहे हैं। किस बात को लेके? जैसा कि आप जानते हैं, एलॉन मस्क कि एक मतलब दुनिया के सबसे अमीर और रईस व्यक्ति हैं, काफ़ी सम्मानित व्यक्ति हैं, लेकिन कभी कभी अपने ट्वीट को लेके ऐसी चीज़ें खड़ी कर देते हैं जिसकी वजह से उनके ऊपर खुद आफत आ पड़ती है। कई बार ये ऐसी चीज़ों में फंस जाते हैं। एक बार तो यहाँ तक नौबत आ गई कि उनको टेस्ला के सीईओ से निकालने तक की बात आ गई थी, उन पर बैन भी लग गया था। आज जानते हैं उन्होंने फिर से क्या बखेड़ा खड़ा किया है, जिसकी वजह से खुद जेलेंस्की ने उनको अनाप शनाप बोला, गैरी कास्परोव ने उनको अनाप शनाप बोला, जो कि उनके सबसे खास थे, जिनको वो सपोर्ट कर रहे थे स्टारलिंक का इंटरनेट देके, फिर भी उनको उनकी वजह से सुनना पड़ा। इसको हम शुरू से समझते हैं। जैसा कि आप जान रहे हैं, रसिया ने क्या किया है, यूक्रेन का लगभग 15% हिस्सा को क्या कर लिया है, कब्जा कर लिया है। कब्जा करने के बाद वो क्या बोलता है कि आइए हम बैठ के बात करते हैं। जब मैं आपको बता दूं, जब जेलेंस्की खुद बात करना चाह रहे थे शुरू में, तब इन्होंने बात नहीं की। जब इन्होंने पूरा कब्जा कर लिया लगभग 15% हिस्सा, और ये हिस्सा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियली, यूक्रेन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब इसको इन्होंने कब्जा कर लिया, ठीक है, तो अब ये बोल रहे हैं कि हम बैठ के बातें करते हैं। उसके बाद आपने दोस्तों आपने देखा होगा कि देश के फिर बड़े बड़े लोग बोलते हैं कि हाँ, हमको युद्ध नहीं करना चाहिए, रसिया न्यूक्लियर अटैक कर सकता है, आपको युद्ध नहीं करना चाहिए। ये चीज पहले क्यों नहीं बोला लोगों ने? मैं किसी का समर्थन नहीं कर रहा हूं, ना रसिया का ना यूक्रेन का। देखिए, दोनों देश अपनी जगह पे सही है, लेकिन फिर मैं लीडर्स की बात करूं, जो लीडर है, ये चीज उनको तब करनी चाहिए थी ना, तब तो नहीं किया। अब ये कह रहे हैं कि भैया रसिया ने कब्जा कर लिया है, अब एक काम करो, अब इसे तुम मत लड़ो, ये उनका हिस्सा है। हिस्सा तो था उन्हीं का। जब जेलेंस्की दुनिया से चिल्ला रहे थे कि इसको रोका जाए, तब कोई नहीं आ रहा था। लेकिन अब क्या हो रहा है कि लोग एक के बाद एक इस पे कह रहे हैं कि हम आइए मतलब मध्यस्थता कराते हैं, मिलकर चीजों को रोकते हैं, मत करिए, ये मत करिए, वो मत करिए। तो ये इसको देखिए, ऐसा है। देखिए, एलॉन मस्क ने क्या किया, उन्होंने देखिए अभी फिलहाल में एक न्यूज आई है कि पुतिन ने क्या किया है, जो सबमरीन है उनकी, जो न्यूक्लियर सबमरीन है, उसको उन्होंने क्या किया है कि पानी के अंदर भेज दिया है। वो कहाँ है किसी को नहीं पता, वो क्या करेगा किसी को नहीं पता, ठीक है। उसमें इतना ज्यादा न्यूक्लियर वेपन है, मैं आपको बता दूं, हिरोशिमा नागासाकी से लगभग 20 गुना ज्यादा, 30 गुना ज्यादा वो है। अगर ऐसा सा हथियार एक बार अटैक हो जाए तो यूक्रेन पूरा खत्म हो जाएगा। जैसे ये खबर पूरी दुनिया में पता चली, लोग डर गए, खास करके एलॉन मस्क, ठीक है, जो हमेशा सही काम करते हैं। देखिए दोस्तों, लोग गलत समझ रहे हैं, उनका नजरिया है, लेकिन दुनिया के लिए एलॉन मस्क तो अच्छा ही काम करते हैं। इनका यही बोलना था। इन्होंने ये ट्वीट किया कि देखिए, जो क्रीमिया है वो रसिया का हिस्सा है, बाकी जो 4 हिस्सों को क्या किया है, रसिया ने क्या किया है, कब्जा किया है। उस पर काम करते हैं कि इस पे क्या करते हैं, वोटिंग कराते हैं। क्रीमिया तो रसिया का है, वो उसका है, बाकी 4 हिस्सों के लिए वोटिंग कराते हैं। कहां पे? यूएन असेंबली में, ठीक। वोटिंग में जो लोग चाहेंगे उसी के हिसाब से, अगर वो चाहेंगे यूक्रेन में चले जाए तो यूक्रेन में चले जाएंगे, वो चाहेंगे रसिया में चले जाए तो रसिया में चले जाएंगे। इससे क्या होगा कि डेथ नहीं होगी और ये वार आराम से खत्म हो जाएगा। ये इनका बोलना था। ये इन्होंने ये किया दोस्तों, इन्होंने वोटिंग तक भी करा दी। खुद ट्विटर पे जाके इन्होंने वोटिंग करा दी, लगभग 2 लाख लोगों ने वोट भी कर दिया, ठीक है। इन्होंने बोला चलो ऑनलाइन मतलब ट्वीटिंग वोट कर लेते हैं। उसके बाद क्या होता है, जेलेंस्की का ट्वीट आता है, ठीक है। देखिए दोस्तों, हमारा एक सेल है, ठीक है, दशहरा सेल है, इसमें आपको 25% कूपन डिस्काउंट मिलेगा। तो इस कूपन का आप यूज करें और अच्छा खासा ऑफर पाएं। ये ऑफर आज या कल तक रहेगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद क्या होता है, जेलेंस्की का ट्वीट आता है। जेलेंस्की बोलते हैं, विच एलॉन मस्क डू यू लाइक मोर? ये बोलता है, वन हु सपोर्ट द यूक्रेन, वन हु सपोर्ट द रसिया। ये बोलते हैं कि आप किस एलॉन मस्क को पसंद करना चाहते हैं, जो रसिया को सपोर्ट करता है या यूक्रेन को सपोर्ट करता है। ये क्या करते हैं, ये भी ऑनलाइन वोटिंग करा देते हैं, ठीक है। आप देख रहे हैं यहां पे वोटिंग हो जाती है, लगभग 2 करोड़ के आसपास लोग वोट भी कर देते हैं। ये बात एलॉन मस्क तक जाती है। एलॉन मस्क को बहुत बड़ा झटका लगता है, क्योंकि एलॉन मस्क खुद यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन यहां पे जेलेंस्की क्या है, किसी में हद तक कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। चाहे न्यूक्लियर पर तुम फोड़ दो, लेकिन हमने देश को लेके रहेंगे। देखा जाए तो रिस्की भी है। रिस्की इसलिए है क्योंकि अगर सच में न्यूक्लियर अटैक होता है तो लाखों लोगों की जान जाएगी, लेकिन इसमें जेलेंस्की भी गलती नहीं है। एक तो आपका ही घर है, कोई आपके घर में जाके हमला कर ले, आपका जमीन हिस्सा हड़प ले, फिर वो बोले कि समझौता कर लो, तो आपको बर्दाश्त होगा? नहीं बर्दाश्त होगा। ये उनका देश है, तो वो क्यों समझौता करें? अभी फिलहाल में आप देखेंगे, न्यूज आई थी कि लगभग जो 4 हिस्सों को कब्जा किया था रसिया ने, 3 हिस्सों पर फिर से यूक्रेन ने लगभग कब्जा कर लिया है। यूक्रेन रसिया को हरा रहा है। ये पहली बार इतिहास में हो रहा है जो ऐसा हो रहा है। तो ये इन्होंने ये बोल दिया। अब उसके बाद क्या होता है दोस्तों, अभी तक ट्वीट यहां तक था। उसके बाद गैरी कास्परोव का ट्वीट आ जाता है, ठीक है।
गैरी कास्परोव दोस्तों चेस के भगवान हैं। जैसे यहाँ पे सचिन है क्रिकेट के, वैसे चेस के भगवान है। जैसे मेसी है फुटबॉल के, गैरी कास्परोव चेस के भगवान माने जाते हैं। चेस के आज तक के सबसे महानतम खिलाड़ी माने जाते हैं, कि चेस के पितामह माने जाते हैं। इनके ही खेल पे दुनिया क्या करती है, प्रैक्टिस करती है। इन्हीं के खेल पे सिद्धांत बनाए जाते हैं, जो इनके गेम होते हैं। ये इस लेवल के रसिया की ये हैं। लेकिन सोचने की बात है, ये रसिया के प्लेयर हैं और सपोर्ट किसको कर रहे हैं, यूक्रेन को, ह्यूमैनिटी के सपोर्ट कर रहे हैं, इंसानियत को ये सपोर्ट कर रहे हैं। तो इन्होंने बोला कि एलॉन मस्क को बोला कि तुम क्या कहना चाहते हो, तुम यूक्रेन के जो करेज है, उनकी हिम्मत है, उनको क्या कर रहे हो, उनको तुम बता रहे हो कि उनकी हिम्मत बेकार है, वो किसी काम की नहीं है। तो उन्होंने अपना खून बहाया है, उन्होंने सब कुछ बहाया है, तुम ये कैसे कह सकते हो। ये मतलब इसी बारे में ट्वीट करते हैं। दिस इज ए मोरल आइडियोसिटी रिपीटिशन क्रेमलिन प्रोपेगेंडा betrayal of the Ukrainian courage, sacrifice and puts few minutes browsing in Crimea Wikipedia over the current horrifying reality of Putin bloody war। ठीक है, वो ये बोलते हैं कि तुम ये कैसे कह सकते हो, उनकी सैक्रिफाइस, उनकी हिम्मत को कैसे तुम कह सकते हो, जो कि जबकि पुतिन खुद इतना ज्यादा क्या कर खतरनाक वार कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं। ठीक है, ये आता है। उसके रिस्पॉन्स पे एलॉन मस्क का ट्वीट आता है, रेडियो इलेक्शन annexed रीजन अंडर द यूएन सुपरविजन, रसिया लीव दैट विल पीपुल। देखिए एलॉन मस्क गलत नहीं है, ठीक है। एलॉन मस्क ये चाह रहे चीजें रुक जाए, लेकिन ये गलत टाइम पे बोल रहे हैं। हालांकि लोग पहले भी बोल रहे थे यूक्रेन रसिया की युद्ध रुक जाए, लेकिन अभी बोलना, जब यूक्रेन एक तो जीत रहा है, ऊपर से उनका कब्जा कर लिया है, उस कंडीशन में बोलना सही नहीं, इसलिए लोगों को ये पसंद नहीं आ रहा है। उसके बाद बोलते हैं हु आर यू रिवार्ड ईयर ऑफ पुतिन ऑफ वार क्राइम्स यूक्रेन ब्लड एंड लैंड। वो बोलते हैं कि तुम कौन होते हो रिवार्ड देने वाले, जबकि यूक्रेन की जमीन पे क्या हो रहा है, खून बह रहा है। ठीक है, ये गैरी कास्परोव उनको बोलते हैं। उसके बाद क्या होता है, एक ब्रांड एम्बेसडर होते हैं, ठीक है, वो भी इनको खरी खुदी सुना देते हैं, एलॉन मस्क को खूब गालियां देते हैं इनको। उसके रिस्पॉन्स में दोस्तों एलॉन मस्क को क्या होता है, फिर से ट्वीट आता है, SpaceX out the pocket the cost of enable support Starlink Ukraine 80 million of far। ठीक है, our support for the Russia $0। obviously we are a pro Ukrainian। ये बोलते हैं कि हमने यूक्रेन के पीछे लगभग 80 मिलियन आप मान चलिए 450-500 करोड़ के आसपास, अच्छा ऐसे कुछ होगा। ठीक है, इतना पैसा वो खर्च कर चुके हैं, इतना पैसा वो बर्बाद कर चुके हैं सिर्फ यूक्रेन के लिए, मानवता के लिए और रसिया के लिए उन्होंने क्या किया है, 1 रुपया भी खर्च नहीं किया है। वो यूक्रेन के सपोर्ट में है, बट वो चाहते हैं कि लोगों में पीस हो, लोगों की जान न जाए, क्योंकि ये इनको भी पता है कि अगर न्यूक्लियर अटैक होगा तो बहुत से लोगों की जान जाएगी। और फिर बाद में ये एक और भी ट्वीट करते हैं, उसमें बोलते हैं कि हम हमेशा किसके सपोर्ट में है, यूक्रेन के सपोर्ट में है। देखिए शुरू में इनका थोड़ा सा तेवर था, लेकिन बाद में धीरे धीरे सही हो जाता है। तो ये ट्वीट था, जिसके लिए ट्वीट के अंदर भी इनको बहुत ज्यादा गालियां पड़ी, बहुत ज्यादा इनको सुनना पड़ा, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव पॉइंट था, बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा था, जिसपे इन्होंने ये चीजें बोली। तो इस वजह से पूरा मामला उभर के आया, पूरे मीडिया में ये चीजें आ गई। ठीक है, और मैं दोस्तों आपको बता दूं कि एलॉन मस्क कई बार ऐसी चीजों में फंसते आते हैं। कुछ लोगों ने तो ये भी बोला कि तुम्हारी जो टेस्ला कार है, सड़ी हुई कार है, उसको तो हम कभी खरीदेंगे नहीं, कभी उसको देखेंगे नहीं। तो ऐसी चीजें आई, इनका मतलब खराब ब्रांडिंग भी हुई। तो ये था पूरा एलॉन मस्क का ट्वीट। दोस्तों मैंने इसको इसलिए ट्वीट की, मतलब मैंने बताया क्योंकि आप जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं कि रसिया के लोग भी रसिया को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। मानवता ही सबसे बढ़ के है, मानवता ही सब कुछ है। जेलेंस्की अपने देश के लिए लड़ रहे हैं, उनकी भी गलती नहीं है। रसिया अपने भविष्य के लिए लड़ रहा है, उनकी भी गलती नहीं है। सारी गलती है अमेरिका की, नाटो की। अगर वो ना होते आज ये नहीं होता। और दोस्तों जैसा कि सबमरीन अंदर जा चुकी है, कब अटैक हो जाए कुछ नहीं पता। जब भी अटैक होगा तो उसमें मरेंगे आम लोग। तो ये पूरा ट्वीट था। अगर दोस्तों आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।